11 साल की उम्र के बाद जैसे ही लड़के लड़कियों में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स निकलता है तब उन्हें लगता है इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं। यहाँ तक कि ये हार्मोन्स इतना एडिक्टेड होता है कि ये लड़के लड़कियों के पूरे माइंड सेट को ही चेंज कर देता है। उनको लगेगा कि मुझे बस जीवन में यही शख्स चाहिए, उसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े मैं सबके लिए तैयार हूँ, चाहे माँ बाप को ही धोखा देना पड़े लेकिन मैं उसी से ही प्यार करूंगी या करूंगा। सच बताऊं तो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये एक हार्मोन्स बदलाव है जो आपके माइंड के कंट्रोल को खो देता है। लड़की को पता नहीं वो जिस लड़के से प्यार कर रही है असल में वो उसका दिल नहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करा रहा है। मेरे दिमाग में एक शायरी आ गया, जरा सुन लो। प्यार दिल से नहीं जो तुम जता रहे हो, खेल तो जिस्म का है जिसे तुम प्यार बता रहे हो। लड़के और लड़कियों, प्यार करने से पहले बस एक बार सोच लेना जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। हालांकि जब लोग पगला जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और ज्यादा निकलता चला जाता है। उस वक्त उन्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई कितना भी बता दे बेटा ये गलत है, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। उनको तो बस वही शख्स चाहिए। हालांकि प्यार इतना एडिक्टेड होता है, अगर टाइम रहते कोई शख्स उसे बकवास समझकर भूल गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद भुला पाना काफी मुश्किल है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि प्यार करना गलत है, ये सब बकवास की चीजें हैं। लेकिन मेरी ये गारंटी है जो लोग बता रहे हैं कि प्यार गलत है, अगर वो लोग भी किसी से प्यार के चक्कर में पड़ते हैं तो वो लोग भी वही सेम हरकत करेंगे। भले ही वो लोग बोलेंगे कि ये बकवास है लेकिन वही बकवास वो खुद भी करेंगे। मेरा जहाँ तक रिसर्च है, प्यार की शुरुआत ही मत करो, अगर शुरुआत हुआ तो फिर भाई साहब रोगे। विलियम जेम्स जो कि सबसे बड़े साइकोलॉजिक एक्सपर्ट हैं, उनका कहना था प्यार एक रहस्यमयी भ्रम है जिसका चुनाव इंसान हर एक चीज को साइड में रख कर लेता है। विलियम जेम्स के कहने का मतलब था प्यार करने वाला इंसान ये नहीं सोचता मेरी परिस्थिति कैसी है, आगे क्या होगा, सब कुछ भूलकर वो प्यार कर लेता है। हम इंसान की एक आदत है ना, हम जब भी कोई चीज करते हैं तो उसे 100 बार सोचते हैं ये सही होगा या गलत होगा, ऐसा करना मेरे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। लेकिन प्यार ऐसी चीज है जिसे करते वक्त इंसान 1% भी नहीं सोचता क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, इससे मेरे कैरियर पर, मेरे फैमिली पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अगर इंसान एक बार भी सोच ले तो वो सुधर जाए, लेकिन बस यही तो प्रॉब्लम है, इंसान एक बार भी नहीं सोचता, बस अब करो तो करो। चाहे इंसान की जिंदगी कितनी भी कठिनाइयों में हो, चाहे वो खुद का खर्चा बड़े मुश्किल से चला पाता हो, लेकिन तब भी वो प्यार करेगा, वो हर एक चीज को साइड में रख कर प्यार करेगा। आज के समय में देखा जाए तो अपना समाज ऐसा हो चुका है जैसे कि प्यार मोहब्बत एक कैरियर ऑप्शन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नहीं बल्कि 36 जन से प्यार कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जन के पीछे पगलाए हुए हैं। लोग तो जीवन का हर एक मकसद ही भूल जा रहे हैं प्यार के आगे। दरअसल ये सब हमारे समाज में कभी ना होता, ये हो रहा है काल्पनिक दुनिया से। अगर मूवी टीवी सीरियल में प्यार मोहब्बत का जिक्र ना होता तो कोई प्यार मोहब्बत के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन क्या है ना, जितनी भी मूवी देखो सब में प्यार मोहब्बत का सीन जरूर होगा। कोई सीरियल ही देखो तो भी वो पूरा सीरियल ही प्यार पर आधारित होता है। भले ही नाम रहेगा सास बहू पर उसमें दिखेगा पति पत्नी का सीन। क्या बताऊं भाई, आज तक मैंने जितनी भी मूवी देखी है ऐसी कोई मूवी नहीं थी जिसमें प्यार का जिक्र ना हो। सब में कुछ ना कुछ तो सीन होगा। कुछ तो ऐसी मूवियां हैं जिसमें सिर्फ हीरोइन के ही लिए मार होता रहता है और अंत में हीरोइन को हीरो ही मिलता है। गजब, देखने के बाद पता चलता है कि पूरा पिक्चर ही एक लड़की के प्यार के चक्कर में आधारित था। गजब का है। ऐसा बोला गया है जैसा चीज आप देखते हो वैसा करने का मन करता है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखते हो, जैसे कि कोई MBBS का स्टूडेंट नीट एग्जाम क्रैक करने के बारे में बता रहा है, वो ये बता रहा है किस तरह आपके एक डॉक्टर बनने के बाद आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के बाद ही 4 लोगों में आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। इस तरह का वीडियो आपके दिमाग को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन इसी जगह पर अगर आप
इस तरह का वीडियो देख रहे हो जिसमें प्यार मोहब्बत के बारे में बताया जा रहा हो तो इस कंडीशन में आपको प्यार ही बेटर लगेगा। महान साइकोलॉजियन जॉन बी वाटसन का कहना था, प्यार को जन्म से नहीं सीखा जाता बल्कि इसे अनुबंधन के माध्यम से हासिल किया जाता है। उनके कहने का मतलब था, जो लोग कहते हैं प्यार स्वाभाविक होता है, जैसे मैंने एक सुंदर सी लड़की को 2-3 बार देखा तो ये निश्चित है कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। हाँ, सच में प्यार हो जाएगा, आप देखकर देख लो, लेकिन ये तब नहीं होगा जब आपको प्यार के बारे में पता ही नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर पता ही नहीं रहेगा प्यार कैसे होता है तो आप प्यार कैसे करोगे। आपको पता होगा एक जन्मजात बच्चे को किसी से प्यार नहीं होता, जो भी उसे खाने पीने के लिए देगा उसी को ही वो अपना सब कुछ मान लेता है और उसी के प्रति उसके अंदर प्यार बढ़ता चला जाता है। अब अगर इस कंडीशन में उससे आप ये बोलोगे कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, उनसे इतना प्यार मत करो, ये सब जानने के बाद भी उसके अंदर जो प्यार होगा वही एक रियल प्यार है। इसी तरह लड़के लड़कियों का भी लव होता है। धीरे धीरे जब वो लोग आपस में बात करने लगते हैं तो फिर ये लव गहरा होता चला जाता है। इस कंडीशन में लोग एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते। देखो, अभी जो लोग प्यार कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप प्यार मोहब्बत करो, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि सब कुछ भूलकर बस प्यार ही स्टार्ट कर दो। प्यार करने के लिए एक टाइम बनाओ, उसमें आधा घंटे 1 घंटे जितना आपको लगे उतना लिखो, लेकिन उस लिमिट को मत पार करो। अब देखो, 24 घंटे मत लिख देना। अगर आप 1 घंटे लिख रहे हो तो 1 घंटे से ज्यादा प्यार मोहब्बत की बात नहीं होनी चाहिए, तब आप करियर में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब बात उन लोगों की होगी जो प्यार नहीं किए हैं या फिर वो लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस कंडीशन में उनके लिए बस यही बोलूंगा, भाई साहब प्यार मोहब्बत कभी मत करना। मन तो बहुत करेगा, लेकिन अगर आप उस मन को मार दिए तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। श्री कृष्ण जी गीता उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं, मनेव मनुष्या नाम कारण बंधे मोक्षा। इसका मतलब है, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता चला जाएगा, लेकिन अगर तुम मन पर काबू पा लेते हो तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। देखो, मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम मन को काबू कर लेते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मन को चंचल बनाते चले जाओगे कि ये कर लो वो कर लो, तो फिर आप मन को काबू में नहीं कर पाओगे। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, बस एक छोटी सी बात पर वो सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि वो बात उनके लिए बड़ी होती है, लेकिन जो लोग ना सोचे उनके लिए छोटी बात होती है। हालांकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हर एक का सल्यूशन होता है, लेकिन जब इंसान खुद ही उसे अपने माइंड पर रट कर बढ़ा चुका है तब फिर उसका कोई सल्यूशन नहीं है। अगर कोई चीज आपको दिमागी रूप से कमजोर बना चुकी है, आपको उस चीज की बहुत बुरी तरह से आदत लग चुकी है, तो फिर आपको जो भी उस चीज के बारे में गलत बताएगा वो इंसान ही आपको गलत लगेगा, क्योंकि दिमाग ऐसा ही है भाई। आप जिस चीज को ज्यादा चाहोगे दिमाग उसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा। अब अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति में आए जिसमें आपको उसे भूलना पड़े तो इस कंडीशन में आप उसे जितना भूलना चाहोगे वो आपको उतना ज्यादा याद आएगा। अब इसी पर कितने ज्ञानी लोग कहते हैं, आप जिसको याद करोगे वो भी आपको याद कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता भाई। आप जिसको याद करोगे वो किसी और को याद कर रहा होगा, बस सिर्फ आपको पता नहीं चलेगा। इस दुनिया की हर एक चीज दिखावटी और मोह माया की है, जिसमें आप फंसोगे तो फंसते चले जाओगे, उस वक्त आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उदाहरण के लिए ये समझो, जिस तरह जलती हुई आग को धुआं ढक लेता है, जैसे एक कांच को धूल ढक लेता है, जैसे हवा के झोंके से एक रूम आपको ढक लेता है, उसी तरह काम क्रोध वासना आपके अच्छे काम को ढक लेता है। बस सिर्फ आपको वासना काम क्रोध यही बार बार आएगा। आप ये भूल जाओगे कि मुझे मानव योनि में जन्म मिला है। आपका हर एक काम वासना पर आधारित हो जाएगा। जिस तरह एक जवान व्यक्ति को अपने बुढ़ापे का कोई अंदाजा नहीं होता, उसी तरह वासना में फंसे व्यक्ति को अपने जीवन का कोई अंदाजा नहीं होता। लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको नहीं पता जिस चीज के लिए वो मर रहे हैं वो सिर्फ एक बकवास है। तुम्हारे पास उसके सिवा और भी बहुत कुछ ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। आप पढ़ाई कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, किसी खेल के फील्ड में जा सकते हो। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे सब तो मैं कर रहा हूँ और उसके साथ एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ जिस पर मेरा लिमिट है, मैं लिमिट पार नहीं कर रहा हूँ। खैर, अब एक जरूरी बात बता दूं,
अगर आप प्यार मोहब्बत में पगलाए हैं तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको इन सब चीजों से बचकर एक अच्छी जिंदगी जीना है तो आप ऊपर वाले का नाम लो। अब देखो, इसे हल्के में मत ले लेना। अगर आप इसे करते हो तो ये एक मेडिटेशन की तरह काम करेगा। आप जिस तरह अपने गर्लफ्रेंड के याद में उसका नाम बकते रहते हो, उसी तरह आपको ऊपर वाले के याद में ऊपर वाले का नाम लेना है, यानी कि भगवान का नाम लेना है। देखो, जो लोग भगवान की भक्ति करेंगे वो लोग तो प्यार में नहीं फंसने वाले। देखो भाई, इस जिंदगी में आप कुछ करने के लिए आए हो, न कि प्यार मोहब्बत के लिए। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं। अगर ये सब कोई पूछेगा तो कोई हरामी आदमी। मैं आपको यही कहूंगा, अगर जिंदगी जीना ही है तो भाई अच्छे से जियो। किसी के प्यार मोहब्बत में सो रहे हो, जग रहे हो, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे होगा, ये सब सोच रहे हो। जरा आप एक बार सोचो, ये सब कितनी बेइज्जती वाली चीज है। पर मैं ये किसे बता रहा हूँ, ये तो एक कल्चर बन गया है, लोगों का एक कल्चर बन गया भाई साहब। क्या लोग कर क्या रहे हैं उनको खुद नहीं पता। यहाँ तक कि कुछ लोगों के फैमिली वाले भी साथ में ही हैं। देखो, जिसको सुधरना है वो सुनो। देखो भाई, मोह माया में जितना फंसोगे उतना ही फंसते चले जाओगे, फिर उसमें से निकल पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा, जो लोग शुरुआत नहीं किए हैं वो लोग शुरुआत भी ना करें, और जो लोग किसी से सच्चा प्यार कर रहे हैं वो लोग लिमिट में हो जाएं। भाई, प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है कि बॉडी ही, क्या बोलूं अभी, प्यार का मतलब थोड़ा बहुत बोल लिए, बात कर लिए, आप उसकी कोई मदद कर दिए, वो आपकी कोई मदद कर दिया, ये है सच्चा प्यार। इसमें आप फैमिली की इजाजत से शादी भी कर लिए। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का प्यार क्या है, मुझे आज चाहिए, मुझे आज चाहिए। अभी तुझे क्या कहूँ, जिन लड़के और लड़कियों का कोई जीएफ बीएफ नहीं है, उन लोगों से समझदार कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिससे कोई बात करना नहीं चाह रहा है, फिर भी आप उसके पीछे पगलाए हुए हैं, तो आप खुद एक बहुत बड़े पागल हैं। मैं आपसे यही बोलूंगा, आप अभी से ही सुधर जाओ। अगर आप सुधर जाते हो तो देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सोचोगे, अरे ये मैं क्या कर रहा था, इससे तो सिर्फ मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो रही थी। ये बात मेरी याद रखना, एक समय पर आपको पछतावा जरूर होगा। सबसे अच्छी बात मैं आपसे ये कहूंगा, आप आज से ही भजन में लग जाओ। प्यार मोहब्बत का इलाज करने के लिए भजन ही एकमात्र ऑप्शन है। जब भी आपको किसी का याद आए तो ऊपर वाले का नाम याद कर लेना, यानी कि भगवान का नाम याद कर लेना, और अपने कैरियर पर फोकस करना। देखो, एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। एक बात और बता दूं, जो लोग एक ही जन से प्यार कर बैठे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा वाला बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वो समझदार होता तो आपको सेट नहीं कर पाता। वो इन सब चीजों को कर चुका है, तभी वो आपको भी सेट कर लिया। देखो, मैं तो यही मानता हूँ, जो लोग सिंगल हैं उनसे बेस्ट कोई नहीं, उनसे समझदार कोई नहीं। अब देखो, ये सब बातें सुनकर किसी को धोखा मत दे देना। जिसके साथ आप हो उसके साथ लिमिट में रहो, समझदारी के साथ रहो, और कैरियर के बारे में सोचो, क्योंकि प्यार कोई नौकरी नहीं है। जो लोग किसी से प्यार नहीं करते उससे बेस्ट कोई नहीं। वो लोग वीडियो को अभी लाइक करें। चलो, बस वीडियो यहीं पर खत्म होता है। जो भी कुछ समझ में आया हो उसे अपने जीवन में अप्लाई करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो और अपलोड होगा।